हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपकी आत्मा की जागृति करा दी गई है। शॉर्ट भी इसी टॉपिक पर है। तो टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा देखना चाहते हैं कि डिवाइन की, यूनिवर्स की, एंजल की, स्पिरिट गाइड्स की क्या गाइडेंस है। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल। तो डिवाइन की तरफ से आपको बोला जा रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे, यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ कोई ना कोई गिफ्ट आ रहा है। आप अपने हिसाब से देख लेना। तो आप कोई ना कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हो। डिवाइन का आशीर्वाद है उसके ऊपर। डिवाइन ने आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है। खासकर आप जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, रुपए पैसे के लिए उन्होंने कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन जो साधक हैं उनके लिए परमपिता परमात्मा का गेट खुल चुका है, उसमें आप एंटर कर सकते हो। बहुत प्यारी एनर्जी है, क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी को। तो आगे है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपकी जब आत्मा की जागृति करा दी जाती है तो आपको नाम जप करना होता है, ध्यान करना होता है, सेल्फ लव करना होता है, अनकंडीशनल लव करना होता है, पूरी प्रकृति की सेवा करनी होती है। तो आपका येलो कलर है। आपके पास आस्ते आस्ते ज्ञान आता है, एकदम से नहीं आता। उसके बाद आपकी 3D में भी पोजीशन बहुत अच्छी होने वाली है और आपका पूरा कंसंट्रेट अपने सोल पर्पज के ऊपर है। आप उसको भूल नहीं पा रहे कि क्या करने के लिए अर्थ पर आए हो। यही मेरा क्वेश्चन है। बहुत प्यारी एनर्जी है। आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। बहुत प्यारे प्यारे कार्ड आ रहे हैं। तो आगे है पेज ऑफ पेंटिकल। ये देखो उनकी एनर्जी है जिनको 2-3 साल हो चुके हैं। पेज का मतलब होता है छोटी उम्र का बच्चा, अभी थोड़ा मेच्योर है, उसको कुछ ना कुछ पता चला है, ज्ञान भी अर्जित हुआ है। अगर आप कार्मिक हो, सोलमेट हो, उन रिश्तों में हो तो आपके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज और गेन करनी है। कोई भी काम नई शुरुआत करना चाहते हो ना, चाहे प्यार है, चाहे कोई बिजनेस है, थोड़ा सा उसके लिए नॉलेज और पैदा करो अपने अंदर ताकि आप सफल हो सको। लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए थोड़ा सा अपनी साधना का स्तर बढ़ाओ अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हो। एनर्जी बहुत प्यारी है। तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो जहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। जब आपकी आत्मा की जागृति कराई जाती है उसका डीप मीनिंग होता है जो बैग भर भर कर हम 4 युगों से अपने कार्मिक अकाउंट इकट्ठे करके लेकर आए हैं, उनको खाली करने के लिए हमारी आत्मा की जागृति कराई जाती है। कार्मिक अकाउंट बिना खाली किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। आस्ते आस्ते होते हैं, एकदम से नहीं होते। इस सोल के ऊपर डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं। 9 नंबर का मतलब है काफ़ी हद तक आपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। ये एनर्जी बता रही है। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितना टाइम हो गया इस साधना को करते हुए। आपके काफ़ी हद तक कर्म कट चुके हैं। आगे है द मून। कर्मों की बात हो रही है ना, देखो कार्ड भी वही आ रहे हैं, यूनिवर्स वही दे रहे हैं। ये केकड़ा है, इसने जल के सारे एक्सपीरियंस कर लिए हैं। इसीलिए जो सोल साधना के रास्ते पर जा चुकी है, 11 नंबर परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री है। ऊपर सूर्य देव हैं, आपकी रोशनी चमक रही है। आपका जो रोशनी का है, लाइट है, आप लाइट वर्कर हो। आपकी लाइट स्प्रेड हो रही है चारों तरफ। आगे और होने वाली है। बहुत सारे लोग साधक आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो आपको पता है, आपने आसपास जिस गृहस्थ लाइफ में रह रहे हो ना, आपने एक्सपीरियंस कर लिए हैं। अब एक पगडंडी जा रही है जिस रास्ते पर आप चल पड़े हो ना, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही अवेकनिंग का है। आपकी आत्मा की जागृति हो चुकी है। अब आप कोई भी आपके रास्ते में कोई नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी आपको रोके तो आप नहीं रुकोगे। प्राण जाए पर बचन ना जाए, इस चीज़ पर आप अड़े रहोगे। बहुत प्यारी एनर्जी है ये भी। 11 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। तो आगे है क्वीन ऑफ कप्स। जब आपकी आत्मा की जागृति कराई जाती है तो आपने क्या करना है। ये देखो क्वीन ऑफ कप्स, आप अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हो। पहले आप भूले होते हो कि परमात्मा ने हमें फ्री विल दी हुई है कि हमने पॉजिटिविटी में जाना है या नेगेटिविटी में। लेकिन ये कार्ड पॉजिटिविटी का है। आपने सही रास्ता पकड़ लिया है। आपको पता है कि हमारी फ्री विल है, मर्जी की मालिक हो, अपने आप में महारानी हो। बहुत प्यारी ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है। आपने अपनी वाइब्रेशन बहुत हाई कर ली है। अपने आप में मस्त हो। किस चीज़ में? ये जो कप है ना, ये प्यार का कप है।
कैसा प्यार है? अनकंडीशनल लव। अब आपको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, आपको अपना सोल पर्पज दिखाई दे रहा है कि मैंने अपने सोल पर्पज के ऊपर काम करना है, क्योंकि मेरी भी अब स्थिति यही है। मैं माँ त्रिपुरा सुंदरी जी को बेनती करती हूँ कि हे माँ, मुझे इतना सक्षम कर दो कि मैं आखिरी श्वास तक इस प्रकृति की सेवा करूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे दुख दर्द हर लो बस। आगे है द एम्परर। तो जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी जब आत्मा की जागृति कराई जाती है ना, सबसे पहले आपकी ईगो को तोड़ा जाता है। ये जो कार्ड है मस्कुलिन एनर्जी का कार्ड है। कई लेडीज भी मस्कुलिन एनर्जी में होती हैं, फेमिनिन एनर्जी भी। तो जहाँ पर लोहे के जूते डाले हुए हैं, कोई भी इंसान लोहे के जूते डालकर कोई भी काम नहीं कर सकता, कोई भी एक्शन ले सकता, इसके पास चाहे जितनी भी मर्जी शक्तियाँ हों। जब आप ईगो में आ जाते हो ना, तो ब्रह्मांडी ऊर्जा जो आपके क्राउन चक्रा के द्वारा आती है ना, उस पाइप का आकार छोटा हो जाता है, आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। उसको बढ़ाने के लिए आपकी ईगो को तोड़ा जाता है। शिव हमें तोड़ते हैं, फिर हम टूट कर जब फिर खड़े होते हैं, उस दर्द को झेल लेते हैं, तो हमें गिफ्ट भी मिलते हैं। इस बात का ख्याल रखना, ईगो नहीं करनी। ईगो आपको बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। ईगो बहुत लो एनर्जी है, निकलना है इससे। आपकी आत्मा की जागृति हुई है इस ईगो को तोड़ने के लिए। आगे है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आगे जब आप साधना के रास्ते पर चल पड़ते हो, 11 लेकर पहले तो इस एनर्जी को बूस्ट करो, तो आपको बहुत प्यारा परमात्मा की तरफ से शांति मिलती है। आगे देखो जल है, जब कभी भी जल होगा ना, तो आप पीसफुल रेजोनेशन निकालोगे। अब आप इतने शांत हो चुके हो, आपके हाथ में ग्लोब है, मतलब आपको पता है कि मैं 3D में जी रहा हूँ और मैं 5D में भी जी रहा हूँ। आपने दोनों रास्तों पर बैलेंस में रहकर चलने का सीख लिया है, सोच लिया है। हाथ में प्रकृति का मतलब है आप इस प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना शुरू कर चुके हो। बहुत प्यारी एनर्जी है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि 11 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।